सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 26 को 25 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 1 बचेगा। 1 पे पावर 109 करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 1 होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 25 को 26 से डिवाइड करेंगे तो -1 बार में डिवाइड होगा और -1 पे पावर सम संख्या अगर हम देंगे तो इसका आंसर 1 ही होगा जो प्लस में होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 28 को अगर हम 29 से डिवाइड करेंगे तो -1 बार में डिवाइड होगा और -1 पे पावर विषम संख्या का जो मान होगा -1 होगा। आपको आंसर देना है तो 29 में माइनस से घटा देंगे तो जो आपका फाइनल आंसर होगा 28 होगा। आपको शेषफल प्लस में ही जवाब देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन, 9 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा और 1 पे पावर 8 का मान 1 और 1 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर 2 होगा। 34 को अगर 35 से विभाजित करेंगे तो -1 बार में विभाजित हो जाएगा और -1 पे पावर 35 का मतलब -1 और ये -5 तो हो जाएगा -6। माइनस में आपका शेषफल नहीं होता है, प्लस में होता है, तो 35 से -6 को घटा देंगे तो आपका जो सही आंसर होगा 29 होगा। छठा नंबर क्वेश्चन, 38 को 39 से भागा देंगे तो जब 39 से अगर डिवाइड करते हैं तो -1 बार में डिवाइड लग जाता है। -1 पे पावर सम संख्या तो इसका मान होगा +1 होगा और ये -10 है तो जो आपका मान आएगा -9 आएगा। इसका सही आंसर देना है तो 39 में -9 को घटा देंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 68 से डिवाइड करना है 67 को, -1 बार में डिवाइड लग जाएगा। -1 पे पावर 67 का मतलब है -1 प्लस 67 तो इसका जो सही आंसर होगा विद्यार्थी 66 होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 11 छक्का 66 होगा, 1 बच जाएगा शेष। 1 पे पावर 54 का मान 1 ही होगा। 11 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33 -1 बार में -1 पे पावर 79 -1 यहाँ पर आपका मान आएगा -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 में से 1 घट जाएगा तो इसका जो मान होगा 0 होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 79 को 80 से डिवाइड करेंगे तो -1 बार में डिवाइड लगेगा। -1 पे पावर 37 -1 और यहाँ है -3 -4 आएगा। सही आंसर देना है तो 80 में से -4 को घटा देंगे तो इसका जो सही आंसर होगा 76 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 41 को 42 से डिवाइड करेंगे तो -1 बार में -1 पे पावर 92 फैक्टोरियल है। इसका मतलब 92 जो फैक्टोरियल है इस सम संख्या है यानी इवन नंबर है तो -1 पे पावर सम संख्या होगा तो उसका जो मान होगा 1 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब दोनों को जोड़ेंगे तो 10 का क्यूब का मतलब 1000, 9 का क्यूब होगा 729। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 1729 होता है और 12 का क्यूब होता है 1728। 1728 से डिवाइड करेंगे 1729 को तो इसका मान आएगा 1 और 1 पे पावर 752 का और 1 8 होगा। 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 -1 पे पावर 17 का मतलब होता है -1। यहाँ भी -1 है तो -1 नोट कर देंगे प्लस। अब ध्यान देंगे 10 है तो 9 एक कम 9 1 बच जाएगा तो 1 पे पावर 34 का मान 1 होगा प्लस 1 बराबर रिमाइंडर 0 यानी शेषफल 0 है। -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये x बराबर ये -1 इस तरफ जाएगा तो इसको अगर 26 से डिवाइड करेंगे तो -1 बार में -1 पे पावर 25 का मतलब -1 प्लस 26 को 30 से डिवाइड करेंगे तो +4 होगा। -1 +4 इसका जो सही आंसर होगा +3 होगा यानी शेषफल आपका 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
11 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो -1, -1 पे पावर विषम संख्या तो -1 होगा, प्लस 12 8 96 आएगा, शेषफल बच जाएगा 4, ये प्लस माइनस घट जाएगा तो आपका जो सही आंसर होगा। 18 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, ये माइनस ये 16 है, दोनों को अगर घटा देंगे तो -15 आएगा। सही आंसर देना है तो 17 में से 15 को घटा देंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 2 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 40 से 39 को अगर डिवाइड करेंगे तो -1 बार में डिवाइड हो जाएगा, -1 पे पावर सम संख्या है, इसका मतलब 1 प्लस में आएगा। 40 से 1216 को डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल 16 आएगा, और 16 और 1 आपका जो सही आंसर होगा। इकाइयाँ ज्ञात करने के लिए पावर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से विभाजित करते हैं तो 4 नामा 36 2 बच जाएगा। 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी इकाई अंक 9 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर 10 से विभाजित करते हैं तो इकाई अंक ही आपका शेषफल प्राप्त होगा, इसीलिए 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 9 होगा। उसी प्रकार इसमें भी इकाई अंक ज्ञात करना है, तो 4 से आप पावर को डिवाइड कर दीजिए, जिसमें 2 ही अंक को डिवाइड करना है। 4 से आप डिवाइड करते हैं तो शेषफल 3 बचता है, तो 2 पे पावर 3 का मतलब होता 8, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इकाइयाँ ज्ञात करना है तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 3 बच गया, 2 पे पावर 3 का मान हो जाएगा 8, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। 10 से विभाजित करने पर इकाई अंक ही आपका शेषफल प्राप्त होता है। अगला नंबर 5 से विभाजित करना है, तो इसमें भी इकाई अंक ही आपका शेषफल बचेगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3 होगा, 2 पे पावर 3 का मान हो जाएगा 8, 8 को 5 से विभाजित करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।